एक कहानी सुनाता हूँ मैं, बहुत अच्छी कहानी है। एक ना एक यंग, आपका नाम क्या? प्रशांत कौशिक। प्रशांत, आपका एज क्या है आपकी? 21। बहुत यंग है ये तो, वेरी गुड। तो प्रशांत है, तो प्रशांत बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में, बहुत ब्राइट स्टूडेंट। तो इन्होंने अपने एरिया में मजिस्ट्रेट या लॉ में कोई बहुत अच्छी डिग्री हासिल की, जो कि इनकी एज में कोई करता ही नहीं है। तो राजा जो होते हैं इनको उस स्टेट का मंत्री बना देते हैं, ठीक है, मंत्री बना देते हैं। इज हैप्पी, हार्ड वर्किंग, नॉलेज भी है उनको बहुत सारी। अब ये क्या करते हैं, एक बुद्धिस्ट के पास जाते हैं, ज़ेन बुद्धिस्ट होते हैं, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस स्टेट को कैसे बहुत बेहतरीन तरीके से संभालूं, आप मुझे कुछ उस बारे में बताइए। ठीक है, अब ये वैसे ही बहुत ब्राइट होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऑब्वियसली तभी उन्होंने उस एज में किया था ना, ये यूपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं ये जो उन्होंने क्लियर किए हैं 21 साल की उम्र में। तो वो बोलते हैं ज़ेन बुद्धिस्ट कि आप इनको, प्रशांत आप एक चीज का ध्यान रखना, लोगों को सुनना। तो ये बोलते सर ठीक है, ये तो ठीक है, और बताइए। कहते और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब इनको आता गुस्सा कि यार कुछ तो बताओ, ये तो ठीक है, समझ गए, तो मुझे पता है ना ऑलरेडी, आई नो दिस ऑलरेडी, कुछ और तो बताओ आप मुझे कि और क्या करूं मैं, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। अब इनको गुस्सा आ रहा होता है, अब वो बोलते हैं कि यार नहीं यार इतना ही बहुत है। अब ये कहते हैं कि ये गुस्से में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि सबसे पहले जो मैं सफाई करूंगा इसी बुद्धिस्ट की करूंगा, मेरा इतना वक्त भी खराब किया, इतना प्रीशियस। तो जैसे ही वो तलवार निकालने जाते हैं उनको ज़ेन बुद्धिस्ट बोलते हैं कि यार 1 मिनट रुको, चाय पियो पहले, एक बहुत बेहतरीन चाय बनती है यहाँ पे, यहाँ की कैसे होगी वो मुझे नहीं पता है, वहां की बहुत अच्छी थी। तो ये कहते हैं ओके। तो उनका जो डिसाइपल होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो चाय लेकर आते हैं क्या प्याली और उनको देने लगते हैं, चाय डालने लगते हैं केतली से, और चाय कब भर जाता है लेकिन वो डालते रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। और से गुस्सा आता ही वो बोलता है उसको, भाई रुक जा, व्हाई डोंट यू स्टॉप। और वो उठता नहीं है, वो गिर जाता है, उसके कपड़ों पे भी गिर जाता है, और गुस्सा आ रहा था उसको। फिर ज़ेन बुद्धिस्ट बोलते हैं कि उसको डिसाइपल को कि अब रुको। और वो बोलता है कि कहीं ना कहीं आप इतनी कम उम्र में जो भी अचीव किया है, आपका कप ऑलरेडी बहुत फुल है, और ये इतना फुल है ना कि कोई भी कुछ देने की कोशिश करेगा, आप ये सोचोगे मुझे तो पता है, आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे नया, जो लाइफ के बड़े बड़े सीक्रेट्स है मिस कर जाओगे आप। तो जिस दिन आपका ये कप खाली होगा उस दिन आप मेरे पास वापस से आना, उस दिन मैं वापस से सेम बात बोलूंगा, लेकिन ये बात आपको समझ में आएगी। इसलिए एम्प्टी करना जरूरी है। एक बार क्या होता है, एक जोशी मठ होता है, उसके बहुत बड़े गुरु होते हैं, ठीक है, और वो पहाड़ की चोटी पर बैठते हैं, जाके तपस्या करते हैं। तो अगर किसी को भी उनसे मिलने जाना है तो पहाड़ पे हजारों, आई थिंक 1001 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं, तो लोग ऑफ कोर्स जाना चाहते हैं यार, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जाएंगे तो सभी सवालों के जवाब मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, अपना शिष्य, फॉलोअर या डिसाइपल जो भी बोलते हैं हम उन्हें, अपने फॉलोअर को बिल्कुल नीचे बैठा देते हैं कि डायरेक्शन देते रहना, जो भी कुछ कोई आएगा जिस तरह से भी होगा। तो अब कुछ लोग आते हैं, 4-5 लोगों का एक ग्रुप आता है और कहता है कि हमें ऊपर जाना है। अब वो थोड़ा गुस्से में होता है उस दिन, डिसाइपल जो फॉलोअर होते हैं, उनके शिष्य जो होते हैं गुस्से में होते हैं। वो बोलते हैं कि यार एक बात बताओ, ऐसा क्या सवाल है तुम्हारे पास, इतना ऊपर जाओगे, थक जाओगे, कई घंटे लगेंगे तुम्हें ऊपर जाने में, ठीक है, जो सवाल है मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूं, ठीक है। और उनको भी जितना भी पता है वो मेरे को ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो अपना भी वक्त मत खराब करो, मेरा भी मत करो, उनका भी मत करो,
उनको, वो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा खास बताएंगे भी नहीं, मेरे को पता है उनके बारे में, ऐसे भेज देंगे तुम्हें छोटी सी बात बोल के, मैं तुम्हें वक्त भी दूंगा। आप बोलते ये तो बड़ा ग्रीडी है और ये ऊपर भी नहीं आने दे रहा, तो कहेंगे ये दोनों एक जैसे होंगे, वो चले जाते हैं वापस। ऐसे बहुत लोग आते हैं और वापस जाने लगते हैं। अच्छा, एक बड़ा बंदा बहुत शातिर होता है, आपका नाम क्या है? विकास। तो विकास आते हैं और विकास देखते हैं तो सबको रोक रहा है यार, सबको वापस दे रहा है, बट मुझे तो उन्हीं से मिलना है ना, मेरे को किसी से नहीं मिलना, मेरे को उन्हीं से मिलना है। फिर वो क्या करता है, चुपचाप साइड से होके, पेड़ों के आड़ में होके ऊपर पहुंच जाता है, और ऊपर जाता है, मिलते हैं बिल्कुल सदगुरु लेवल टाइप्स वाले बंदे, और बोलते हैं यार कि प्रभु जी आपने नीचे किसको बिठाया हुआ है? तो बोलते क्या हुआ? कह रहे वो तो बहुत बुराई करता है आपकी, बहुत बुराई कर रहा है, आधे लोगों को वापस भेज दे रहा है, और पता नहीं अनाप शनाप कुछ बोलता है और लोग भाग जाते हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, तो आपका तो ब्रांड नेम खराब हो रहा है ना, तो आपने किस लिए क्यों बिठाया हुआ नीचे? तो वो बोलते हैं कि जो भी वो बोल रहे हैं मैं नहीं बोला उसको बोलने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ वो आए जिसको पूरा विश्वास हो, पूरा फेथ हो। कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है यार, तुम्हारा फेथ नहीं डगमगाना चाहिए ना, करेक्ट है नॉट? तो फेथ अगर डगमगाया जा रहा है तो ऊपर आने लायक ही नहीं हो आप। मैं ये नहीं कह रहा मैं सदगुरु टाइप्स हूं या महात्मा हूं, और मेरे अंदर तो ऐसी क्वालिटीज भी नहीं है बाय द वे, ठीक है? बहुत तो मेरे को तो सुन के लोगों को लगता हो कि पता नहीं इसको आता भी नहीं आता है, ऐसे ही बोलता है कि ऐसे ही कर लो, ये तो आसानी से हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर कौन से अच्छे होते हैं? एक तो वो बहुत अच्छे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है और भाग के आते हैं, वो जल्दी से देखते हैं 2 मिनट, ठीक है ओके, ये अच्छे डॉक्टर होते हैं क्योंकि ये बिजी हैं। अब मैं बहुत आसानी से बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बंदा होता है, एक जहाज पे जाता है, शिप, ठीक है, लेकिन उस पानी के जहाज का, उस पानी की नाव जहाज जो भी था, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो अकेला बचता है और एक अनजाने बीच पर या टापू पर जाकर पहुंच जाता है। वो अकेला बचता है, वो लकड़ी के सहारे किसी तरह पहुंच जाता है, तैर के पहुंच जाता है वो। अब वो पहले तो भगवान को बहुत कोसता है कि यार मैं तो इतनी पूजा पाठ किया आपके लिए, इतना कुछ मांगा, ठीक है, और देखो आपने मेरा क्या किया, ठीक है। तो बहुत कोसता है। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है ओके। अब वो बहुत टाइम लगाता रहा, फिर वो कहता है चलो ठीक है, अगर आप हो तो किसी को भेजो, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो भेजो किसी को, ताकि मैं यहां से बच के निकल सकूं। अब से थोड़ा वक्त हो जाता है, वक्त होते काफी दिन निकल जाता है। फिर वो वहां पे धीरे धीरे अपना खाने का अरेंज करता है, फ्रूट से पेट भरता है, फ्रूट डाइट पे आ जाता है वो, ठीक है। और उसके बाद वो वहां पर एक झोपड़ी बनाने लगता है। तो झोपड़ी बनाता है, काफी उसे 10-12 दिन लग जाते हैं झोपड़ी बनाने में, कि चलो ठीक है बारिश से तो बचूंगा, ठीक है। अब वो जंगल के पीछे दूसरे एरिया में जाता है और लकड़ी काटने के लिए, झोपड़ी रेडी है, ठीक है। और वापस आता है तो उसकी जो झोपड़ी होती है वो जल रही होती है, उसमें धूप की वजह से, क्योंकि वो सूखे पत्ते होते हैं तो धूप की वजह से आग लग जाती है। और फिर से वो भगवान को बहुत कोसता है कि भाई देखो ये क्या किया आपने, अब मैंने इतने दिनों में तो ये बनाई, पहले तो आपने यहाँ लाके छोड़ दिया, उसके बाद आपने जो मैंने बनाई है कुछ की, चलो ठीक है अब तो जिंदगी यहीं कटनी है तो चलो झोपड़ी बना लेता हूँ, तो आपने झोपड़ी भी छीन ली मुझसे। तो मुझे इस बात ये समझ में आ गया है कि आप नहीं हो, भगवान नहीं है। फिर वो सोता है, ऑब्वियसली फिर पेड़ के नीचे सोता है, छांव में सो रहा होता है। और कुछ घंटों बाद, 6-7 घंटे बाद वहां पर एक नाव पहुंचती है, ठीक है। तो नाव पे कुछ लोग होते हैं और वो बोलते हैं कि, और वहां पे बीच पे उतरते हैं और वो उसको बोलते हैं बंदे को, चलो यार हम आ गए, है ना, तुम यहाँ पे कब से फंसे हो? कह रहे मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मेरे को कई महीने हुए यहाँ पर फंसे हुए, मैं निकल ही नहीं पा रहा था,
बट गुड दैट यू केम। तो कह रहे यार हम तो इसलिए आ गए क्योंकि आपने बुलाया हमें। तो कह रहे मैं तो नहीं बुलाया आपको। तो बोलता कि नहीं आपने बुलाया आग का इशारा करके तभी तो मैं आया हूं। हमने तो आग देखी जिससे हमें समझ में आया कि कोई हेल्प मांग रहा है, क्योंकि इस बीच में तो कोई रहता नहीं है, तो आग कैसे जली। तो कह रही मैंने तो कोई आग ही नहीं जलाई। अब उसे याद ही नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ होता है। तो वो जाता है उसको, फिर उसने बोला कि यार जब जाता कह रहे नहीं आप बताओ ये आए कैसे हो आप। मैंने तो कोई इशारा नहीं दिया, यहां से कोई साइन नहीं दिया। कह रहे वो ये जो जली हुई झोपड़ी दिख रहे हो ये आग किसने जलाई थी, हम इसको देखकर आए। तब वो बोलता है कि भगवान है। क्योंकि क्या होता है बहुत बार हमें पता नहीं होता कि मुझे किस तरीके से चीजें मिलने वाली है, मेरे को कैसे मिलेगी वो चीज, मैं उसको अचीव भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट भी आता है ना बहुत बार। तो ये तो बहुत कॉमन है सेल्फ डाउट का होना, है ना। लेकिन जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि यार एक सुप्रीम पावर है, एक सुप्रीम पावर है। एक स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मान लेते हैं आप कहीं खाने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। सर आपका नाम क्या है सर? सरबदी जी। ये खाने के लिए गए, सरबदी जी खाने के लिए गए रेस्टोरेंट में। अब वहां इन्होंने ऑर्डर किया कि यार आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। अब इन्होंने ऑर्डर किया तंदूरी चिकन। तो जो वेजिटेरियन है उनके इमोशंस को मैं हर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब उसने कहा सर ये तो टाइम लगेगा, आधा घंटा देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पता है मुझे टाइम लगता है। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब वो सीख रहा है, टाइम तो लगेगा। अचानक से इनको समझ में आया कि यार टाइम लग रहा है यार, भूख तो बहुत तेज है। एक काम करते हैं, इनको बोलते हैं भाई एक काम कर, तो ना जल्दी से वो छोड़ दे, जो जल्दी मिल सकता है वो ले आ। तो उसने कहा कि सर मैं वो लगा देता हूँ कढ़ाई पनीर, जल्दी हो जाएगा, रोज सोच नहीं करना पड़ता, उसको जल्दी हो जाएगा, और रोटियां लगवा देता हूँ। क्या ठीक है जी डन, लगवा दो। लगवा दिया। अब वो हो रहा है, अब कढ़ाई पनीर बनने में तो टाइम लगेगा। अब इनको लग रही है और भूख। अब ये भी वैसे खाते जैसे मैं खाता हूँ, बहुत सारा। अब इन्होंने कहा यार टाइम लग रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम, ऐसा बताओ जो जल्दी मिलता है, 5 मिनट में मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार सर नूडल्स मंगा लो, आप झट से फ्राई हो जाएंगे और नूडल्स मिल जाएंगे। हाँ 2 मिनट में नूडल्स मिल जाएंगे आपको। लगती नहीं है सर, मैगी में भी बहुत टाइम लगता है, पर 2 मिनट में वो मिल सकता है सर आपको नूडल्स। तो अब फटाफट से वो जाके नूडल्स ले आता है। अब जब ये वो खा रहे हैं, जब इनका पेट भर गया है, तो इनका मन में क्या आता है, जब ऐसा कई बार होता है ना, यार वही मंगा लेता है यार। लेकिन अब हमें ये समझना है कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स को कुछ नहीं पता है। यूनिवर्स का हर चीज में जवाब क्या है? हाँ। हर चीज में जवाब क्या है? हाँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए तंदूरी चिकन, ओके हाँ। कढ़ाई पनीर, उन्होंने कहा ओके। तो वो क्या करता है, तंदूरी चिकन ऑलमोस्ट आधा पका हुआ लेता है, वो डस्टबिन में फेंकता है, तंदूरी चिकन वो तंदूरी पनीर जो कढ़ाई पनीर बनाना शुरू कर देता है। इन्होंने बीच में उसको रखा है, वो उसको कहता है, वो बिल्कुल रूथलेस है, खुद का रेस्टोरेंट नहीं चल रहा ना उसका, तो फेंक ही देता है वो सामान। अब यही कई बार हमारे साथ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार हम वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं चीजें जो मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा यार मुझे गाड़ी चाहिए, कोई भी गाड़ी, छोटी बड़ी कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। आपने वो लिखा, अब आपने इसको फिर से चेंज कर दिया। उसने कहा यार चलो ठीक है यार, पहले मैंने होंडा मांगी थी, एक काम कर मारुति दे दो यार। यूनिवर्स को क्या सुन रहा है? तथास्तु, ओके। अब उसमें भी टाइम लग रहा है, वेटिंग पीरियड बहुत है उसका। मान लो बलेनो चाहिए, बलेनो में टाइम लग रहा है यार बहुत। फिर आप क्या करते हो यार, फिर कुछ और ही दे दो यार। एक काम करें यार, एक काम करते हैं, पहले कम्यूट करने के लिए बाइक ही ले लेते हैं यार। ऐसे ही सोचता है नॉर्मल इंसान, तो ये नॉर्मल ऐसे ही सोच होती है हम सबकी। और फिर वो अब ये क्या हो रहा है, अब ये
जो हम ऑर्डर दे रहे हैं ना वो बदल रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन में तकलीफ हो रही है हमें। ये नहीं बदलना है। एक वो होते हैं साधु होते हैं, वो अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं। मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद मैं खुद साधु ना बन जाऊं। वो शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं और रास्ते में एक गाय होती है और उसका मालिक होता है और उसको गले में रस्सी बांध के उसे खींच रहे होते हैं, है ना, जैसे ले आते। और गाय जाना नहीं जा रही होती है कि मुझे नहीं जाना, होता है ना, करते हैं ना, गाय हो या डॉग हो, कोई भी करता है ना ऐसा। तो शिष्य पूछते हैं गुरु से कि इन दोनों में से मालिक कौन है, मालिक कौन है। तो गुरु बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मालिक कौन है। कहते वो जिसके हाथ में रस्सी है, जो खींच रहा है वो मालिक है। फिर वो साधु क्या कहते हैं, जेब से एक चाकू निकालते हैं, भाग के जाके उस रस्सी को काट देते हैं। अब गाय क्या कर रही है, अब गाय भाग रही है। पीछे कौन भाग रहा है, वो बंदा जिसको मालिक बोला था। अब मालिक कौन है, गेटिंग माय पॉइंट। हमारे जो थॉट्स हैं वो यही हैं कि आपके थॉट्स को या अपने आपके जो इमोशंस है, ये जो आपकी वाइब्रेशन है, इसको कौन ड्राइव कर रहा है। गाड़ी है आपकी, करेक्ट है ना, आप बैठे हो या किसी और या कोई और बैठ के आपकी गाड़ी को चला रहा है। एक बार क्या होता है, एक किसान होता है, उसके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा होता है, सुनहरा घोड़ा, बहुत ही सुंदर। तो उस गांव के राजा को उस घोड़ा बहुत सुंदर लगता है और वो बोलते हैं कि यार ये घोड़ा मुझे बेच दो। लेकिन वो किसान बोलता है कि यार ये घोड़ा मैं बेच नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे परिवार की तरह, ये सिर्फ घोड़ा नहीं है, ये मेरा परिवार है, मैं इसको बेचूंगा नहीं कभी। ठीक है, तो अगर मैंने इसको बेच दिया तो गलत होगा मेरे लिए, वो तो ये मेरा परिवार नहीं होगा फिर एक तरह से। अब राजा को बुरा तो लगता ही है, बट कहते चलो ठीक है, ओके। अब बहुत सारे गांव वाले आते हैं, बार बार उसको बोलते हैं तो क्या हो गया यार, क्या हो गया तेरे को, इतने पैसे मिल रहे हैं तेरे को, राजा ने मांगे, वो तेरे को सजा दे दे तो, वो तेरे को सजा दे दो, क्या होगा फिर, क्या कर लोगे। ठीक है, सब लोग आके बोल रहे हैं। वो जवाब देता है किसान कि जो होगा ठीक होगा यार, कोई बात नहीं। और इसी तरीके से बोलता है, बिल्कुल शांत हो गया, जो होगा ठीक होगा। ठीक है, अब एक दिन वो किसान उठता है, सुबह उठता है और देखता है कि घोड़ा गायब। अब गांव वाले वापस आते हैं, सारे के सारे गांव वाले क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारे साथ होना ही था। जब तुम्हें पता है इतना सुंदर घोड़ा तुम्हारे पास है तो तुमने इसको संभाल के नहीं रखा। और कितना अच्छा होता अगर तुम इतने सारे पैसे जो तुम्हें मिल रहा था वो ले लेते, अब वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। तो गांव वाले लोग आते आते बोलते रहते हैं। वो किसान बोलता है कोई बात नहीं, जो होगा ठीक होगा। हाँ, अचानक से कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा जो है वो लौट के वापस आता है और अपने साथ उसी तरह के, उसी ब्रीड के 10-12 घोड़े और लेके आता है। फिर गांव वाले आ जाते हैं कि यार ये तो सही हुआ था, तुम्हारा घोड़ा खो गया, ये तो और भी ज्यादा, अब तो तुम और भी अमीर बन सकते हो अगर इसमें थोड़े थोड़े बेचने भी शुरू कर दो। अलग अलग तरह की सलाह आती है उसके पास। फिर वो बोलता है जो भी होगा ठीक होगा, मैं बेचूंगा नहीं एक भी।
फिर क्या होता है, जो एक उनमें से एक घोड़ा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है और उसका एक इकलौता बेटा होता है, वो उसको कंट्रोल करने की, राइडिंग करने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर, गिरने की, उस पर राइडिंग करने की कोशिश करते हुए गिर जाता है, उसका पैर टूट जाता है। फिर गांव वाले आते हैं और बोलते हैं देखो ये तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं आए हैं घोड़े, ये खराब के लिए आए हैं, तो बेटर है तुम जितना जल्दी हो सकता है इनसे छुटकारा पालो। ठीक है, वो क्या जवाब देता है, जो होगा अच्छा होगा। कुछ दिन बाद उस राज्य की दूसरे राज्य से लड़ाई छिड़ जाती है और सबको, यंग लोगों को बुलाया जाता है कि आपको सेना में भर्ती होना है। उसका बेटा नहीं हो पाता क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है। तो लोग बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है यार, तुम्हारे बेटे को कोई रिस्क ही नहीं है, और हमारे तो बच्चे, भाई बहन, हम खुद सब जा रहे हैं जो एक एज में है, यंग वाली एज में। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में सबके साथ होता है। आप क्या चुन रहे हो, आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशन तो आप ही कंट्रोल कर रहे हो ना। तो जब आपका फेथ पूरा होता है ना, विश्वास होता है कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। यार बहुत बार मुझे नहीं पता है ना कि मेरी झोपड़ी क्यों जली, है ना, मुझे नहीं पता, कुछ तो प्लान होगा, कोई तो मास्टर प्लान होगा ना। अब जाने माने बाबा, मतलब बाबाओं के बाबा, मतलब उनकी तो बात ही क्या है। ठीक है, अब एक कपल, शादी हो गई उनको, ठीक है, कपल की शादी हो गई, ठीक है, हाँ सही बोला है, शादी हो गई। अब वो बेबी प्लान कर रहे हैं बट कंसीव नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब बहुत सारे कारण होते हैं उसके। अब लेकिन किसी ने बोला कि भैया इन बाबा के पास जाओ, है ना, बहुत सारे ऐसे बाबा होते हैं ना, इन बाबा के पास जाओगे भाई, इनका जो सक्सेस रेट है वो है 100%। जो इनके पास गया खाली हाथ वापस नहीं आया। तो कहते यार ये तो बहुत सही है। तो कहते लेकिन बड़ी तपस्या करनी पड़ती है आपको, उनके पास जाना भी आसान नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपको ना वो टास्क देते हैं कि आपको एक बीच पे रहते हैं वो, या जो भी हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, टापू पे रहते हैं, बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना, लेकिन वो बोलते हैं कि शिप से नहीं आ सकते, नाव से नहीं आ सकते, तैर के आना पड़ेगा आपको। तो स्विमिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं स्विमिंग की, बहुत सारी तैयारी करते हैं। तो फिर वो स्विमिंग में दोनों सीख जाते हैं दोनों, और तैर के वहां पहुंचते हैं, और लंबी लाइन। तो उनको रियलाइज होता है यार ये तो बाबा तो सही लग रहे हैं यार, डिमांड में है ना। तो अब लग जाते हैं लाइन में। अब वो सुबह से जाके शाम को उनका नंबर आता है, भूखे प्यासे। तो बोलते हैं बाबा ऐसे ऐसे दिक्कत है हमें। तो आप बोलते ठीक है यार, ओके काम करो, मैं ही आपको गोली दे रहा हूं, ये आप सुबह शाम इसको सुबह शाम खाना, दोनों गोली एक खाना। वो कहते ठीक है बाबा जी, तो आप 1 महीने तक ये गोली खाओ एंड चमत्कार अपने आप हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। वो वापस आते हैं, 1 महीने तक गोली खाते हैं, अब कुछ नहीं हुआ, नो रिजल्ट। अब वो लगता है यार ये तो मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, 100% सक्सेस रेट है, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। वो वापस आते हैं, वापस से तैर के, बड़ा मुश्किल है बट भाई कामना है इतनी बड़ी, है ना। वापस से लाइन में, फिर अब और भी लंबी लाइन है। अब वो सुबह सुबह लाइन में लगते हैं जाके, अगले दिन नंबर आता है उनका, बड़े परेशान, बुरी हालत में होते, बाबा बड़ा मुश्किल हो गया, अब हमने 30 दिन गोली खाई सुबह शाम, कुछ हुआ ही नहीं। अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबा बिल्कुल हैरान। तो फिर एक आपने क्या मतलब कैसे पानी से पीती, नॉर्मल पानी, गर्म पानी? क्या नॉर्मल रखते, ठंडे पानी से, हाँ नॉर्मल पानी से पिया। एक काम करो, ये डोज 3 कर दो, सुबह दोपहर शाम कर दो, गुनगुने पानी के साथ पीना आप इसको, 30 दिन तक पीना, 100% रिजल्ट मिलेगा। कहते यार चलो ठीक है यार, बहुत तसल्ली से खुश वापस जाते हैं।
30 दिन और सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं, गुनगुने पानी से पी रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ। अब 30 दिन भी बीत गए, नहीं हुआ यार। अब वो गुस्से में कह रहे ये तो ढोंगी है, ये तो नकली बाबा है, ये तो कुछ तो गड़बड़ है, ये तो क्या दे रहा है। अब वो गुस्से में आते हैं तैरते हुए, ठीक है, और गुस्से में। और वो देख रहे हैं और लंबी लाइन है, लंबी लाइन, और भी लंबी लाइन। अब 2 दिन तक लाइन में लगते हैं वो। अब उनका कोई पर्पस नहीं है, अब उनका पर्पस है बदला, मारूंगा मैं इस पंड। ठीक है, अब वो पहुंचते हैं, कहते क्या ढूंगी बाबा। 30 दिन का सुबह शाम का खाई, फिर 30 दिन खाई, सुबह दोपहर शाम खाई, कुछ नहीं हुआ बाबा, आप बिल्कुल ढोंगी हो, कुछ नहीं होता आपकी दवाओं से। ये लोग, इतने लोगों को पागल, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है ये सब पागल बना रहा है, कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो बाबा उसको पास से बुलाते हैं, दोनों को, कपल को, कहते एक बात बताओ, गोली तो खा रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? तो वो लोग क्या कर रहे थे? गोली खा रहे थे, एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। हम सब कर रहे हैं, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता दिखाई जा रहे हैं ना, किसी ने बताया ना वो बाबा हैं, आपने मुझे देखा। अब मैं ही नहीं कह रहा हूं कि मैं तो जो कहोगे मैं सब पूरा करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपना एक्शन, आज आप यहां से जब जाओगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी ना, आप घर जाओगे एक डायरेक्शन में जाओगे ना। एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। एक बाबा होते हैं, इसका तो टाइटल भी डाल सकता हूं, कहानी बाबाओं की। पेटेंट करा दी। एक बाबा होते हैं और पूजा पाठ, बड़े मस्त बाबा होते हैं, बहुत मस्त पूजा पाठ करते हुए निकलते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हुए मस्त निकलते हैं, और भगवान में लीन होते हैं ना कुछ लीन। आप में से कोई वो है, कोई बहुत रिलीजियस, किस कौन से भगवान को मानते हो? कान्हा को मानते हैं, महादेव को मानते, शिव को मानते हैं, कान्हा को मानते हैं, ओशो को मानते हैं। तो बहुत, तो आपकी वो है एक, जब वो सोचते मगन हो जाते हो आप, कुछ नहीं है, करेक्ट ना? तो ऐसे ही वो भी किसी को बहुत मानता है और पूजा पाठ करके निकल रहा होता है। अब उसे रास्ते में आता है, भूख लगने लगती है, और जैसे ही आता है बारिश होती है, बारिश हो रही होती है। अब वो सोचता है कि यार अभी तो इतनी अच्छी पूजा पाठ कराई है, अब बारिश, तो क्यों भिगोना चाह रहे हो मुझे, और मस्त है। अब बारिश में नहाना शुरू कर देता वो, ठीक है, बारिश में नहाना शुरू कर देता वो। अब सामने दिखती है हलवाई की दुकान, जिस पर बारिश के मौसम में गरम गरम समोसे और पकौड़े और जलेबी, ठीक है, अब ये सब बन रहा है। अब वही सोच रहा है बार बार कि काश ये मुझे बुला ले और मुझे भिक्षा में दान में दे दे। तो वो खड़ा रहता है सामने ऐसे करके, देखता रहता है भूखी नजरों से। वो बुला लेते कि अरे बाबा आओ, और एक समोसा और कुछ जलेबी दे देता है। और वो भगवान की तरफ देखता है, यार ये मजे हैं यार, क्या मजे कर रहा है यार तू, पूजा पाठ बारिश में, और अब गरम गरम समोसे जलेबी खाते ही वो सड़क पे चलने लगता है। अब वो सड़क पे ऐसे चलता है जैसे मस्त हाथी नहीं चलते हैं, मस्त, कुछ नहीं फर्क पड़ता कौन है कौन नहीं है, चलना शुरू करता है। अब जैसे वो उसका पैर गड्ढों में जाता है, कीचड़ उछलता है। एक न्यूली वेड कपल होता है, उसकी वाइफ पे, लड़की पे कीचड़ गिर जाता है, ठीक है। अब वो लड़का, नए शादी हुई है, अब तो उसको दिखाना है कि नई शादी, इंप्रेशन भी जमाना है, ठीक है। तो वो आता है, बाबा बोलते हैं कि क्या कर रहे हो आप, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब वो गुस्सा कर रहा है, और बहुत ज्यादा, लड़का बहुत गुस्सा कर रहा होता है, और बाबा जी को एक थप्पड़ मारता है बहुत जोर से, और बाबा जी ऐसे पानी में गिर जाते हैं, मतलब, है ना। अब वो उठते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं, पहले गरम गरम समोसे, अब गरम गरम थप्पड़, उठते हैं, फिर मस्त चलने लगते हैं वो। अब वो जो कपल होता है वो आगे जा रहा होता है,
अब रास्ते में क्योंकि चढ़ाई होती है, लड़के का पैर फिसल जाता है, और लड़के का जैसे ही पैर फिसलता है चोट लग जाती है उसको। अब लोग आ जाते हैं उसे उठाने, तो कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, ध्यान से चलो। तो लड़की बोलती है कि हाँ, ये तो ध्यान से चल रहे थे, वो पीछे ना बाबा को इन्होंने थप्पड़ मारा तो उसने इनको श्राप दिया है जिसकी वजह से गिर गए। अब वो भी लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं, और अब लड़की भी नई शादी हुई और सुंदर है, तो वो भी इंप्रेशन जमाना चाह रहे हैं। कह रहे हम देख के आते हैं बाबा को। पीछे आते हैं 4-5 लड़के और बाबा को कहते हैं किसी कुटाई करेंगे हम बाबा जी की। तो बाबा जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि अब आपने उनको श्राप क्यों दिया? ठीक है, उसने मार दिया, आपने भी तो गलत किया था। तो बाबा जी बोलते हैं देखो, उसके प्यार को कीचड़ आई तो उसने मुझे मारा। पता मेरा प्यार कौन है? मुझ पे आंच आई तो उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो देखो मैं बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सी दिस, ये है आपका फेथ। बहुत बार हमें नहीं पता होता कि मुझे कितना मिलने वाला है, भगवान मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, बट आपका प्यार पवित्र है ना। आप हर चीज का सोच रहे यार ठीक है, मस्त, आप मस्त हो, लीन हो भक्ति में। अब वो भक्ति ऐसा नहीं है कि पैसों की भक्ति खराब है, भगवान की भक्ति ही सही है। ये बिल्कुल थॉट है। हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है यार। एक बच्चा जो मिडिल क्लास लाइफ में पैदा हुआ, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट पैसा ही है यार। इसको आप ग्रीडी नहीं बोल सकते। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो हमेशा अच्छा करता हूं और मेरे साथ बुरा क्यों होता है। एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। तो एक बार क्या होता है कि एक सांप होता है, ठीक है, और एक बाबा जी होते हैं। एक सांप होता है, अब उसे वो लोगों को काटता है। अब उसकी फितरत है काटना, लोग परेशान करेंगे तो काटेगा वो ऑब्वियसली। एक बाबा होते हैं तो वो उनके पास जाता है कि मुझे ये करना नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मेरे काटने से मरते हैं, क्योंकि मेरे को काटने से कुछ मिलता थोड़ी है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अब से तुम्हें काटना नहीं है, बिल्कुल भी काटना नहीं है, ठीक है। तो कुछ वरदान देते हैं, वो ऑब्वियसली काट नहीं पाता, ठीक है, कि चल अब से तो काट नहीं पाएगा तो टेंशन मत ले, तो खुश रहे। लेकिन क्या होता है, अब वो काट नहीं पा रहा है लेकिन खा भी नहीं पा रहा है, क्योंकि जो चूहे हैं या बाकी जो चीजें जिसको वो खा सकता है वो खा नहीं पा रहा है उन सबको, और अब वो भूख से परेशान है बहुत ज्यादा। तो वो वापस से बाबा जी के पास जाता है और बोलता है कि देखो ये तो सही है कि आपने मेरे को बोला कि यार मैं अब काट नहीं पाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैंने तो अच्छा ही शुरू कर दिया, अब लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो वहां पर बाबा जी ये बोलते हैं कि तुम्हें काटने से मना किया है, फन दिखाने से मना नहीं किया है। कई बार जब हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं तो हम इतना ज्यादा दे देते ना, हम अपने आप को भूल जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं। उसको तो मेंटेन कौन करके रखेगा? आप ही रखोगे। और जब आप ये थॉट रख लेते हो ना कि यार ठीक है, मेरे को किसी का गलत नहीं करना, लेकिन मैं 100% सबमिट, या किसी को जिसने जो चाहा मैं उसको वो नहीं दे सकता। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी ये समझ और ऊपर चली जाती है कि अगर मैं सिर्फ अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये थॉट भी निकल जाएगी आपकी फिर, क्योंकि आपको वो समझ आ जाएगी कि नहीं, लोगों के साथ अच्छा करना जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, योर ओन डिग्निटी। वहीं से आप वो वैल्यू क्रिएट करते हो, तभी आप गलत नहीं होते फिर। तो अगर अच्छा बनना है तो देने की कोशिश, सिर्फ देने की कोशिश मत करो, समझो कि कितना देना है, क्या करना है, मेंटेन करना है, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, जब भी आप दे रहे हो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये तो सच है ना। आप हर्ट क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप जब देते हो तो जब आपने उस हाथ से कुछ दिया तो आपका हाथ ना कुछ देर तक ऐसे ही रहता है, इस चाह में कि आप कुछ तो मुझे वापस दोगे।
थैंक यू, धन्यवाद, जो तुम्हें चाहिए मैं भी दूंगा, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी, तभी तो इंसान हर्ट हो रहा है। लेकिन जब आप दे रहे हो ऐसे दो ना, आप कुछ लेने के लिए हो ही नहीं, आपका हाथ ही ऐसे नीचे को है, तो आप कोई कुछ रख भी रहा है वो भी नीचे जा रहा है, आप ले ही नहीं रहे हो, तो आपको दुख कैसे हो सकता है? ये बात तो मैंने बड़ी कर दी है ना। एक बार क्या होता है, एक बाबा जी होते हैं, उनके पास एक भक्त आता है और बोलता है मुझे पता है भगवान में पावर है, ठीक है, मुझे पता भगवान होते हैं, लेकिन जिंदगी में सारी प्रॉब्लम मुझे क्यों दी उन्होंने, सारी की सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों है? आप ऐसे किसी को लगता है मेरे साथ बहुत दिक्कत है यार, तुमने जानोगे यार, और ये ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है ना, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, मैं आपकी नहीं समझ सकता। जो इंसान गो थ्रू करता है वही समझ सकता है। अब वो कहते हैं बाबा जी क्या जाते हैं और बोलते हैं कि अब देखो मुझे तो अपनी प्रॉब्लम से पार निकलना है। अब वो कहते हैं यार ये तो तुम्हारे कर्म है, जो तुम कर रहे हो वही मिल रहा है तुम्हें, कैसे कर्म है? मेरी भक्ति में पूरा विश्वास है, सब कुछ कर रहा हूं मैं, भगवान को मानता हूं, व्रत करता हूं, सब कर रहा हूं मैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है? तो भगवान बोलते हैं कि काम करो, ऐसे बोलते हैं, शीट दे देते हैं उसको, ऐसी शीट दे देते हैं और बोलते हैं कि काम करो, अपनी दिक्कतें लिखो इस पे। भगवान नहीं, सॉरी, वो साधु जी बाबा, तो वो लिस्ट बनाता है पूरी कि जो उसको बदलना है। अब वो क्या करते हैं, बाबा जी बोलते हैं कि अब तुम एक पीछे ना पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, सॉरी बरगद का पेड़ है एक पीछे, उस पर जाकर तुम्हें ये जो तुम्हारी परेशानियां है इसकी पोटली बनाकर वहां दान करनी है। शर्त एक है, कोई ना कोई पोटली खोलोगे जरूर, अपने लिए खोल के लानी है तुम्हें। तो कहते ठीक है, हाँ डन है। तो वो बोलता है कि कंफर्म है ना कि मेरी प्रॉब्लम से मुझे निपटारा मिल जाएगा? कहता 100% है। कहता ओके डन। तो वो जाता है, बड़ा खुश जाता है, बरगद का पेड़ देखता है और बहुत सारी पोटलियां लटकी होती हैं। कहता ठीक है, अपनी पोटली वो बांध देता है और एक छोटी सी, जो सबसे छोटी पोटली होता है वो ढूंढता है और एक छोटी सी पोटली खोलने लगता है, उतारने लगता है वहां से लेके आने के लिए। जैसे ही खोलने वाला होता है वो सोचता है अरे यार, अगर इसमें कोई लाइलाज बीमारी हुई तो ये नहीं, वापस बांध देता है, दूसरी पोटली का एक और भी छोटी ढूंढ लेता है। वो कहता कि अगर इसमें किसी का कोई विकलांग हो, फिजिकली हैंडीकैप, अगर वो हुआ तो अब वो बिल्कुल पागल हो चुका है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अगर जो मेरी सिचुएशन है उससे भयंकर कुछ मिल गया तो, क्योंकि ये तो दिक्कतें ही है ना सारी की सारी। वो चुपचाप अपनी पोटली उतारता है और बाबा के पास आता है और बोलता है बाबा समझ गया मैं, मेरी ठीक है, मैं संभाल लूंगा इन्हें। यही है हमारी पोटलियां जो हम सबके हाथों में। अब ये पोटलियां हो सकता है जो आपकी पोटली हो, दूसरे की पोटली से आप कंपेयर करो तो आपको ये ऐसा महसूस हो यार ये तो क्या यार, भगवान मुझे देना दे, इसको दे दे यार, क्या बेचारा लगा हुआ है। नहीं, सच में होता है ना कई बार आप अपने दुख को भूल जाते हो और दूसरे के दुख को याद रखते हो, यार कि यार कितना परेशान है बेचारा, मैं तो थोड़ी बेटर सिचुएशन में हूं। तो हम सबके दुख हमारे साथ ऐसे ही चलते हैं। ये हमारा सब नजरिया है कि हम उसमें क्या देख रहे हैं।